नमस्कार सभी को। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एम्पेरिकल फार्मूला एंड दी मोलिकुलर फार्मूला। पहले हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में समझेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है। फिर हम कुछ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल भी हम एक सिंपल करेंगे और एक डिफ़िकल्ट करेंगे। उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स हम मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलिकुलर मास पे भी करेंगे ताकि हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, जो ट्रू फार्मूला होता है उसे हम मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं, या फिर हम इसे एक्चुअल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो हम पहले इसे देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है ग्लूकोज, यदि हम इसका रेशो ले लें, कैंसिल आउट कर दिया 6 पे, तो हमारे पास आ गया ये CH2O। तो अब इसे हम बोलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलर फार्मूला। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास है मोलिकुलर फार्मूला, ये हमारे पास हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। तो अब हम इसमें बात करते हैं रिलेशन क्या होता है बिटवीन द मोलिकुलर फार्मूला और एंड एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमने इसमें क्या किया था, किससे डिवाइड किया था, 6 से। यदि उतने से ही यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोलिकुलर फार्मूला बैक मिल जाएगा। तो मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास हो जाएगा n, यहाँ कुछ भी नंबर आ सकता है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, इनटू में एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये हमारे पास फार्मूला है मोलिकुलर फार्मूला का, n इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमने क्या करना है, इसमें n भी कैलकुलेट करना है। n क्या होता है, अब n क्या होता है, n होता है मोलिकुलर फार्मूला अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला। इसकी हमें जरूरत कब पड़ेगी, जब हम मोलिकुलर फार्मूला वाले न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो इसमें उन क्वेश्चनों में हमें n की जरूरत होती है, तो हम n को इस वे में निकाल सकते हैं। n होता है मोलिकुलर फार्मूला अपॉन में एम्पेरिकल फार्मूला, या मोलिकुलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए कुछ हमें चीज़ें इसमें हमें लिखनी होती है। क्वेश्चन जब भी हम सोल्व करते हैं वो हम देखते हैं। इसमें पहले हमारे पास दिया हुआ है एन ऑर्गेनिक 60, गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे हमें यहाँ दे दिया सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन दे दिया, हमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो पहले हम लिखते हैं, टेबल बना लेते हैं एलिमेंट, फिर हम परसेंटेज जितना गिवन है, फिर हम लिखेंगे एटॉमिक मास, एलिमेंट का एटॉमिक मास यहाँ लिखेंगे, फिर हम निकालेंगे मोल। मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास हमें गिवन परसेंटेज अपॉन में मोलिकुलर मास लेना है, जो हम एटॉमिक मास यहाँ लिखेंगे वो लेना है। उसके बाद सिंपल वॉल नंबर रेशो में, अब जो मोलर मास हमारे पास आता है उसमें जो वैल्यू सबसे कम होती है उससे हमने बाकी वैल्यू को डिवाइड करना होता है। उसके बाद सिंपलेस्ट वॉल मोलर रेशो आ गया। अब जो मोलर रेशो आता है उसे हमें वॉल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो वॉल नंबर में कन्वर्ट कैसे करते हैं वही इम्पोर्टेंट है, उसी में ही बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे कि क्वेश्चंस का आंसर गलत आता है। अदरवाइज क्वेश्चन ठीक हो जाता है। सिंपलेस्ट मोलर रेशो तो बच्चे सही निकाल देते हैं, उसके बाद ही प्रॉब्लम्स आती है। तो हमने ये देखना है कि मोलर रेशो से हमने होल नंबर रेशो में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इससे देख लेते हैं, उसके बाद हम वो चीज़ बताते हैं। जैसे यहाँ हमें दे दिया एटॉमिक मास सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 मोल के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड गिवन परसेंटेज अपॉन में मोलर मास। तो ये हमने पहले से ही सॉल्व किया हुआ है। यहाँ वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं इसकी। अब इनमें से जो स्मॉल चीज़ है उससे हमें डिवाइड करना होगा। स्मॉल कौन सा नंबर है, 1.26 से हमें डिवाइड करना है सभी को।
तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये 1 हो गया, ये 1, तो ये हमारे पास आएगा 1.5। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है वोल नंबर रेशियो में। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। तो सिंपल वोल नंबर में आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यदि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सभी को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसका आंसर आ जाएगा Na कितना आया, 2। सल्फर कितना आया, 2। ऑक्सीजन कितना आया, 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। अब हम इसमें एक बताते हैं, यदि हमें दे दिया 1.33 आ गया सोल्व करके, तो यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें वोल नंबर बनाने के लिए, तो ये वोल नंबर में कन्वर्ट नहीं हुआ। यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, 4 के। तो ये वोल नंबर से डिवाइड हो गया। तो यदि हमें 1.33 आ जाएगा कहीं पे सिंपल मोलर रेशियो में, तो उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें वोल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, या उसके आसपास भी आ जाए तो भी हम ले लेते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हमारे पास N इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला। तो पहले हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना होगा और हमें N पता होगा, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले क्वेश्चन आते हैं, वो हमें 2 चीज़ देता है। या तो हमें देता है वेपर डेंसिटी, या फिर वो हमें मॉलिक्यूलर मास ही दे देगा, कंपाउंड का टोटल मॉलिक्यूलर मास दे देगा। मॉलिक्यूलर मास हमें दे देगा वो, या फिर हमें देगा वो वेपर डेंसिटी। इन दोनों में से एक चीज़ देता है। तो यदि वेपर डेंसिटी देता है तो वेपर डेंसिटी का फार्मूला होता है हमारे पास। तो हम इस वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ जाता है 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। तो एक तो मॉलिक्यूलर हमारे पास सिंपल दे देगा। यदि वेपर डेंसिटी हमें देता है तो हमारे पास फार्मूला होता है 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। ये हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो हम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ गया। एम्पेरिकल मास यदि हमें पता है, पहले हमें एम्पेरिकल फार्मूले से एम्पेरिकल उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, एम्पेरिकल मास निकाल लेंगे, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी। यदि N की वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता लग जाएगा। तो हम ये देखते हैं ये क्वेश्चन हम किस वे में करते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड दिए हुए हैं, यहाँ पे कौन से दिए हुए हैं। एक कंपाउंड हमारे पास है कार्बन का और हाइड्रोजन का है। अब एक बात हमने इस क्वेश्चन में और ध्यान दी, हमें कंपाउंड दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। कार्बन परसेंटेज दी हुई है, हाइड्रोजन दी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दी हुई। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड की टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 होती है। तो हमने कार्बन हाइड्रोजन की दी हुई है, दोनों को प्लस कर दो, 100 में से माइनस कर दो, तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं, ये टेबल हमने पहले ही बना ली है। एलिमेंट हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन हमारे पास है 40, हाइड्रोजन है 6.67, ऑक्सीजन निकालना है तो 100 माइनस में हमें करना होगा दोनों का सम, माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 53.33। अब हमने लिखना है मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब मोल से निकालनी है। मोल्स के लिए परसेंटेज अपॉन में मोलर मास। इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ। तो सॉल्व करके यहाँ हमारे पास आ जाएगा समथिंग
मान लिया ये हमारे पास आ गया है। तो अब हमने निकालना है सिंपल मोलर रेशो। तो जो हमारे पास स्मॉल डिजिट होती है उससे हमें डिवाइड करना होता है। इनमें स्मॉल को ना 3.3, जो हमारे पास स्मॉल होता है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास पहले से ही वॉल नंबर में आ गए हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करने की, किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यही लिख लेंगे। अब हमारे पास फार्मूला बन गया CH2O। हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है हम देखते हैं। मोलिकुलर फार्मूला हमें ज्ञात करना है, वेपर डेंसिटी दी हुई है। तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है, 2 इंटू में वेपर डेंसिटी 90, तो हमारे पास आ गया 180। अब हमने इसका एम्पेरिकल मास फार्मूला, एम्पेरिकल मास फार्मूला तो हमें पता है, मास ज्ञात करना है। तो कार्बन का, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन 16, ये आ गया हमारे पास 30। तो अब हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है n। तो n किसके इक्वल हो जाएगा, मोलिकुलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास। ये आ गया हमारे पास 6। तो n हमारे पास आ गया 6। तो मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, 6 इंटू में CH2O। तो ये बन जाएगा C6H12O6। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एम्पेरिकल फार्मूला पे। इसमें तुमने वही है, सिंपल मोलर रेशो से वॉल नंबर कैसे बनते हैं इसको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एम्पेरिकल फार्मूला का। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर में आते नहीं हैं, ये सबसे लास्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है इसमें। अब हमें क्या दिया हुआ है इसमें, क्रिस्टलाइन साल्ट ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस लॉस 45.6% ऑफ इट्स वेट। क्रिस्टलाइन साल्ट है, यदि हम उसे हीट कर देते हैं तो वो 45.6% ऑफ इट्स वेट को लॉस कर देता है, क्रिस्टलाइन साल्ट। तो मान लिया हमारे पास क्रिस्टलाइन साल्ट हमारे पास दिया हुआ है, कोई भी एल्युमिनियम है जिसमें पोटेशियम है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, और साथ में क्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टलाइन का मतलब जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। अब इनका वेट हमें कितना दिया हुआ है, मान लिया 100 है। तो यदि हम इसे हीट करते हैं तो इसमें से 45.6% लॉस हो जाता है, लॉस हो गया। तो अब हमारे पास है कितना गया, 100 में से हम माइनस कर देंगे 45.6। 54.4 रह गया है, और इतना लूज हो गया है। तो पहले हम इसमें एम्पेरिकल फार्मूला कंपाउंड का डिटर्मिनेशन करते हैं, क्या आएगा। तो एलिमेंट हमें कौन से दिए हुए हैं यहाँ, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सल्फ़र दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। यहाँ एल्युमिनियम हमें दिया हुआ है, पोटेशियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन। मोलिकुलर मास मोल्स, तो यदि हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाता है
अब जो समाल है उससे हमें डिवाइड करना होगा। ये हमारे पास आ गया 1 1, ये आ गया 2, ये हमारे पास आ जाता है 8। तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास फार्मूला आ गया, एल्युमिनियम 1 है, पोटेशियम 1 है, सल्फर 2, ऑक्सीजन 8। तो ये हमारे पास बन गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमने इसमें क्या निकालना है, ये हमारे पास एनाइडस का फार्मूला निकल गया। अब हमने क्रिस्टलाइन साल्ट का फार्मूला निकालना है। तो हमने बताया यदि इससे हमने सॉल्व किया था कि यदि कंपाउंड 54.4% है तो कंपाउंड के अंदर ये सब हमें दिया हुआ है एनहाइडस 54.4%। यदि हमें दिया हुआ है मतलब 54.4% ग्राम है, तो टोटल वेट कितना दिया हुआ है इसका 100 ग्राम्स। ये 100% था टोटल, तो ये हमारे पास ग्राम्स में लिया, तो ये हमारे पास कितना हो गया 100 ग्राम्स। तो 1 ग्राम में कितना हो गया। तो अब यदि इसका हम एम्पेरिकल मास निकाल लें तो जितना एम्पेरिकल मास है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा कंपाउंड का। तो एम्पेरिकल मास निकालते हैं, एल्युमिनियम, फिर पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 258। तो ये हमारे पास यदि 258 है तो टोटल कितना हो गया कंपाउंड, टोटल कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा 474.3 ग्राम्स। तो अब देखो टोटल कंपाउंड आ गया, पूरा कंपाउंड जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। यदि ये हमारे पास 54.4 ग्राम है तो ये था 100। तो अभी हमारे पास आया 258, तो टोटल कितना आया 474.3। तो इसमें वाटर कितना आएगा, वाटर का हम ग्राम निकालेंगे तो वाटर आएगा 474.3 माइनस में 258, सॉल्व कर देंगे हमारे पास आ गया 216.3। अब हमने बताना है कि वाटर कितने मोल्स बना, एक्स मोल हमने यहाँ लिखा वाटर के, तो मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स वाटर के एक मोलिकुलर का मोलिकुलर मास कितना होता है 18 ग्राम। तो 216.3 में कितने वाटर के मोलिकुल्स आएंगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास ये आ जाएगा 12 वाटर के मोलिक्यूल्स। तो अब हमने यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास है एल्युमिनियम, पोटेशियम, वाटर कितना है 12 H2O। तो ये हमारे पास बन जाएगा फार्मूला ऑफ द क्रिस्टलाइन साल्ट। तो ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कि डिफ़िकल्ट होता है, हायर कंपटीशन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला के और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन करने के। इस क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने किया क्या, हमें दिया हुआ था साल्ट जिसमें यदि हम उसे हीट करते हैं तो 45.6% वाटर लॉस हो जाता है। हमने बताना है कि एनाइडस और क्रिस्टलाइन साल्ट का फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हमने एम्पेरिकल फार्मूला डिटर्मिनेशन कर दिया। तो एम्पेरिकल फार्मूला है, साथ में एक्स मोल वाटर है। तो यदि हमने एम्पेरिकल फार्मूला आ गया हमारे पास 54.4 ग्राम,
तो मोलिकुलर मास पूरे का कितना है 100। तो इसका हमने क्या निकाला, मोलिकुलर मास निकाला एम्पेरिकल फार्मूला का, ताकि हमें पूरे का मोलिकुलर मास पता लग जाए। तो पूरे का मोलिकुलर मास पता लग गया, इसका हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो हमें किसका पता लग गया, वाटर का हमें पता लग गया। तो वाटर के फिर हमने क्या निकाले, मोल्स। मोल्स निकालने के लिए हमें 18 से हमने डिवाइड कर दिया, ताकि हमें क्या मिल जाए, मोल्स। और जितने मोल्स लिखे वो हमने यहाँ लिख दिए, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन ट्राई करके देखना अपने आप, ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।